नमस्कार दोस्तों। जुनून-ए-इश्क भाग 17। बानी गुस्से में अरमान की तरफ देखती है। मुझे इस तरह देखने से तुम्हारा मेरा पेट नहीं भरने वाला। जल्दी से जाकर किचन में नाश्ता बना कर लाओ। बानी किचन में जाती है और चारों तरफ देखती है। बहुत शौक है ना मेरे हाथ का नाश्ता करने का। ऐसा नाश्ता कराऊंगी बच्चे कि दोबारा मुझे किचन में जाने के लिए नहीं बोलोगे। बानी फिर से अंडे निकालती है और थोड़ी देर में ब्रेड आमलेट बनाकर अरमान के सामने रख देती है। क्या बात है, बहुत फास्ट बना कर लिया है। बैठो तुम भी करो। वैसे तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? मुझे लोगों को बेवकूफ़ बनाना आता है। मुझे लोगों का भेजा फ्राई करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे उनकी हड्डियाँ तोड़ने में बहुत मज़ा आता है। मैंने खाने में क्या क्या बनाना आता है वह पूछा है। फ़िलहाल तो सिर्फ दाल चावल ब्रेड आमलेट और मैगी। कभी कभी खिचड़ी भी बना लेती हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता। दोपहर के खाने में मेरे पसंदीदा छोले मिक्स वेज फ्राइड राइस और गर्मा गर्म रोटियां बनाकर रखना। बानी आराम से बैठकर नाश्ता करती है। रुद्राक्ष जैसे ही एक निवाला तोड़कर मुंह में डालता है पूरा तुरंत थूक देता है। बानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यह सब क्या है? नाश्ता? क्यों, अच्छा नहीं बना क्या? देखो मैं भी तो वही खा रही हूँ। मैं तो पहले ही कह रही थी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ। तुम्हारी ही जिद थी कि तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। अब खाओ। अरमान गुस्से से बानी को देखता है और उसके सामने की प्लेट छीनकर अपनी प्लेट बानी की तरफ बढ़ा देता है। ये शैम्पू मिला आमलेट तुम ही खाओ। बानी प्लेट उठाकर नीचे फेंक देती है। गुस्से में देखती रहती है। अरमान चुपचाप अपना नाश्ता ख़त्म करता है और बानी बैठकर उसे, अभी तुमने जो गंदगी फैलाई है इसे साफ़ करो। पूरे घर की साफ़ सफाई करो। सारे कपड़े धो लो। किचन में खाना बनाओ। मैं जब दोपहर में आऊँगा तो मुझे टेबल पर खाना लगा हुआ मिलना चाहिए। और अगर तुमने खाने में कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर अरमान सिंघानिया, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचते रहूँगी। अरमान एक आदमी को पकड़ कर लाता है और उसके सामने फेंक कर कहता है, बॉस, यह छुप छुप कर हमारे घर पर नज़र रख रहा था। अरमान एक नज़र बानी की तरफ डालता है और टेबल पर रखा फुट नाइट उठाकर उस आदमी की गर्दन काट लेता है। देखते ही देखते वह आदमी ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगता है। रुद्राक्ष उसके सीने पर 3-4 बार वार करता है। बानी हैरानी से आंखें फाड़कर यह सब देखती है। वही चाकू बानी की तरफ दिखाकर कहता है, यह चाकू तुम्हारी गर्दन पर भी चल सकता है, इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। मुझे मौत का डर मत दिखाओ। मैं आम लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारी धमकी देने से डर जाऊँगी। मारना है तो मार दो, लेकिन तुम्हारा कहना नहीं मानूँगी। मैं जानता हूँ कि तुम आम लड़कियों की तरह नहीं हो, सबसे हटकर हो, इसलिए तो तुम्हें अपना दिल दे दिया था। लेकिन इस घर में तुम एक पुलिस वाली नहीं बल्कि मेरी वाइफ हो। रुद्राक्ष वहीं चाकू बानी की गर्दन पर लगाता है, लेकिन उसे बानी की आंखों में डर दिखाई नहीं देता। अरमान मुस्कुराकर लैपटॉप ऑन करता है और अपने आदमियों से कहता है, इसके भतीजे को मार दो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरमान, तुम जो कह रहे हो मैं वह करूँगी। सारा खाना बनाऊँगी, सारा काम करूँगी, पर मेरे गोलू को कुछ मत करना। वेरी गुड, तो बीबी दोपहर तक वापस आता हूँ, खाना रेडी रखना। अरमान चला जाता है। बानी तुरंत अपने रूम में जाकर अपना फ़ोन चेक करती है। मैं इस तरह इस इंसान के इशारे पर नहीं नाच सकती। मुझे कुछ भी करके अपनी फैमिली को वहाँ से बाहर निकालना होगा और फिर खुद यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन बानी के फ़ोन में कोई सिम नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक मेरे फ़ोन में सिम थी, इसका मतलब यह काम उस अरमान ने किया है। बानी घर का सारा काम तो कर लेती है, पर किचन में जाकर वह परेशान हो जाती। बदतमीज़ ने मेरे मोबाइल से सिम निकाल ली। मुझे कुछ बनाना नहीं आता। अरे कम से कम मोबाइल रहता, यूट्यूब से देखकर ही बना लेती। बानी गुस्से में बाहर आती है और अरमान के गार्ड से कहती है, मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। सॉरी मैडम, हम नहीं करा सकते। तो फिर ठीक है, जाकर किचन में अपने बॉस के लिए खाना बना दो, क्योंकि मुझे तो बनाना आता नहीं है। मोबाइल में सिम मेरी है नहीं जो मैं यूट्यूब से देखकर बना लूँ। कैसी बातें कर रही हो मैडम, हमें खाना बनाना नहीं आता।
क्या तुम लोगों को खाना बनाना नहीं आता? चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। सही लग रहा है? हमेशा की तरह ही गुंडागर्दी करोगे तो तूने खाना बनाकर कौन खिलाएगा? खुद से बनाना सीख लो। यस मैम। एक लोग अपना फ़ोन दो, मुझे खाना बनाना है। सॉरी मैम, पर इसकी परमिशन नहीं है। बानी गुस्से में उन आदमी की तरफ देखती है और अंदर चली जाती है। मुझे बाहर निकलने का रास्ता देखना होगा। बानी ध्यान से देखती है। अरमान ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे। बानी जल्दी से बाथरूम में जाती है। सिर्फ इस बाथरूम में कैमरा नहीं था। बानी ऊपर देखती है। बाथरूम के ऊपर एक छोटा सा श्रमदान था, लेकिन वह इतना बड़ा था कि एक आदमी उससे आराम से निकल सकता था। और बानी तो वैसे भी दुबली पतली और ऊपर से पुलिस वाली, लेकिन वह खिड़की बहुत ऊंचाई पर थी। बानी जल्दी से जुगाड़ लगाती है और खिड़की तक पहुंच जाती है। धीरे धीरे वहां के सारे कांच निकालती है और अपने पैर बाहर की तरफ लटकाकर उतरने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पैरों में बहुत चोटें आती हैं। बानी जब नीचे को जाती है तो सीधे एक पत्थर से लड़ पड़ती है और जिससे उसके घुटने में बहुत तेज चोट आ जाती है, लेकिन फिर भी बानी जल्दी से वहाँ से भागना शुरू कर देती है। इधर अरमान लैपटॉप पर चारों तरफ देखता है। काफ़ी देर से उसे बानी कहीं दिखाई नहीं देती, तो वह अपने गार्ड से फ़ोन करके पूछता है, सर मैडम अंदर ही थी, हमसे मोबाइल मांग रही थी खाना बनाने के लिए, किचन में होगी। अरमान चारों तरफ किचन में देखता है पर बानी कहीं दिखाई नहीं देती। अरमान तुरंत खड़ा होता है और घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ बानी रास्ते में एक आदमी से फ़ोन मांगकर किसी को फ़ोन करती है, मेरी फैमिली को सुरक्षित वहाँ से बाहर निकालिए। मैं अरमान के घर से बाहर आ गई हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ वह किसी भी कीमत पर मुझे ढूंढ लेगा। इससे पहले वह मुझे ढूंढे, मुझे मेरी फैमिली को सेव करना है। घर पहुंचकर अरमान चारों तरफ देख लेता है पर उसे बानी कहीं नहीं मिलती। अरमान कमरे में जाता है। बाथरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। अरमान बाहर से बानी को आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अरमान दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है। बानी वहाँ भी नहीं थी। अरमान की नज़र ऊपर खिड़की पर पड़ती है। अरमान मुस्कुराकर कहता है, जानता था तुम ऐसा ही कुछ करोगी, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि अरमान सिंघानिया की पहुँच कहाँ तक है। बानी भागकर सड़क पर आती है। तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है, जिससे अरमान निकलकर बाहर आता है। उसे देखते ही बानी की सांसें रुक जाती हैं। यह चमगादड़ इतनी जल्दी उठकर यहाँ कैसे पहुँच गया? बीबी, तुम यही सोच रही होगी कि मैं इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। लगता है गैंगस्टर के साथ पंडिताइन भी सीख ली है, जो मन की बातें सुनने लग गया हूँ। अरमान बानी का हाथ पकड़कर अपने करीब खींचता है। मैंने कहा था ना कि मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना, मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, लेकिन तुमने अपना ही शातिर दिमाग लगाना नहीं छोड़ा। अब सज़ा तो बनती है ना। बानी तुरंत अरमान से दूर हो जाती है। मुझे छूने की कोशिश मत करना, कल का दर्द भूली नहीं हूँ मैं। तुम्हें दर्द पहुँचाने का हक है मेरा, लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे बेचारे घर वाले नहीं कर सकते ना। गाड़ी में बैठो, तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलाना है। देखो तो तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से वे बेचारे कितनी तकलीफ़ में हैं। अरमान, तुमने मेरी फैमिली के साथ क्या किया है? डार्लिंग, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया वह तो तुमने किया है। घर में आकर मैंने कोई गलती की क्या? मैं तो दोपहर में तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने आया था। यहाँ आकर पता चला कि तुम घर से भाग गई हो। अरमान लैपटॉप चलाकर बानी को दिखाता है, जहाँ उसके घर में धुआं फैला हुआ था। बानी तुरंत सर पर हाथ रखकर कहती है कि तुमने क्या किया अरमान? मेरी माँ को अस्थमा है, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। बानी की माँ की हालत ख़राब हो रही थी। माँ का पंप कहाँ गया? भाभी, उन्हें देती क्यों नहीं? अरे वह देगी जब उसके पास होगा। तुम्हारी माँ का पंप मेरे आदमियों के पास, और वह तुम्हारी माँ को तभी मिलेगा जब मैं तुमसे जो करने को लिए कहूँगा वह तुम करोगी। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ की हालत ख़राब हो रही है, वह मर जाएगी, उन्हें पंप दे दीजिए। पहले सबूत, इसके बाद पंप, लेकिन सबूत मिलने में 2 दिन लग जाएंगे। तब तक तो मेरी माँ देता हूँ तुम्हारी माँ को, लेकिन इस बार मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना। बानी मन में सोचती है, आखिरी मेरी लोकेशन का पता कैसे चल गया?
वह भी इतनी जल्दी। अरमान अपने मन में सोचता है, तुम नहीं जानती बीबी कि तुम्हारा पाला अरमान सिंघानिया से पड़ा है। जो तुमसे बेहिंता मोहब्बत कर सकता है वह तुम्हारी हर चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। इस वक्त तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र पड़ा है उसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है। बानी घर लौटकर वापस आती है। अरमान उसे प्यार से बुलाकर कहता है, भागदौड़ ख़त्म हो चुकी है तो किचन में जाकर खाना बना दो, मुझे भूख लगी है। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त है। मुझे हाथ पैरों में इतनी चोट आई है और तुम्हें मुझसे खाना बनवाना है। 15 मिनट में क्या बना दूंगी? मैगी बना दूंगी। मैं बच्चा हूँ जो मैं मैगी खाऊंगा। कैसी क्या मैगी बच्चे खाते हैं? मैगी मुझे बहुत पसंद है। बूढ़ी बूढ़ी माँ खाती हैं, लेकिन तुम ऐसे जानवरों को क्या पता कि मैगी का टेस्ट। तुम्हें तो सिर्फ लोगों का खून चूसना आता है। अरमान गुस्से में कहता है, मैं हूँ जानवर, मैं लोगों का खून चूसता हूँ और आज मैं तुम्हारा खून चूस लूँगा। रुको अभी। बानी डर कर पीछे हो जाती है और धीरे से मुस्कुराकर कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। अरमान, मैं तुम्हारे लिए पूरी बना कर लाती हूँ। सब्जी कौन बनाएगा? इतनी जल्दी कौन सी सब्जी बन जाएगी? ओके, प्याज टमाटर की फ्राइड चटनी बना दो, लेकिन शाम को मुझे पूरा खाना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा, समझी? क्या दिन आ गए हैं बानी। पुलिस ऑफिसर से तू किचन की नौकरानी बनकर रह गई है। बस एक बार किसी तरह कमिश्नर अंकल से मेरा कांटेक्ट हो जाए, मैं अपनी फैमिली को इससे बाहर निकाल लूँ। फिर अरमान सिंघानिया, मैं तुझे बताती हूँ कि तुम मुझसे किचन में खाना बनवा रहे हो ना। अगर मैंने भी तुझसे हजारों पुलिस वालों का खाना ना बनवाया तो मेरा नाम भी बानी नहीं। बानी चुपचाप किसी भी तरीके से मोबाइल पाने की कोशिश करती है कि उसके हाथ में किसी का मोबाइल आए ताकि वह कमिश्नर को कांटेक्ट कर पाए। रात में बानी के हाथ एक गार्ड का मोबाइल आ जाता है। बानी जल्दी से अंदर आकर कमिश्नर का नंबर लगाने की कोशिश करती है। क्या हो रहा है बीबी? हे भगवान, इतनी जल्दी आ गया। बानी तुरंत फ़ोन को अपने पीछे छिपाती है, मुस्कुराकर कहती है, मैं बस आपका इंतज़ार कर रही थी। आज मैंने खाने में मटर पनीर बनाया है और फ्राइज राइस भी बनाए हैं। मुझे उल्लू भी बनाया है। तुमने अपने पीछे क्या छुपा रखा है? जान, मुझे दिखाओ ज़रा। कुछ नहीं, मेरे पीछे कुछ नहीं है। अरमान बानी को कमर से पकड़कर अपने करीब करता है और उसके हाथ अपने सामने करता है तो बानी के हाथ में कुछ नहीं होता। देख लिया, अब तो तसल्ली हो गई। कुछ नहीं है मेरे पास। अरमान बानी के कान के पास आकर कहता है, जल्दी से मुझे खाना खिलाओ और फ्रेश होकर कमरे में आओ। मुझे अपनी बीबी से रात भर प्यार करना है। नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार और दूर रहना मुझसे। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम हर रात मेरे साथ बिस्तर पर ज़बरदस्ती कर सकते हो तो मत बोलना कि मैं एक पुलिस अफसर हूँ। गर्दन तोड़ दूंगी तुम्हारी। और तुम मत भूलना कि मैं कौन हूँ। अपनी बीबी से प्यार करने का हक बनता है मेरा, जो तुम मुझसे नहीं छीन सकती। हर रात बीबी के साथ उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाने वाले को रेपिस्ट कहा जाता है। समझ में आया? फ़िलहाल तो मुझे बस इतना समझ आ रहा है कि इस वक्त तुम्हारी फैमिली मेरे अंडर में है। अगर तुमने किसी भी चीज़ के लिए मना किया तो मैं क्या कर सकता हूँ या क्या करवा सकता हूँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। समझता? दोस्तों, आज का पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।